मेहता का उल्टा चश्मा। दादाजी की इस आँख खोल देने वाली बातों के बाद मैं बुलाना चाहता हूँ हम सबके प्यारे मेहता अंकल को। मेहता अंकल प्लीज। अरे मेहता साहब प्लीज। गोकुलधाम के सभी मित्रों, हमारे स्वच्छता कर्मचारी मित्र, नौजवान मित्र, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ गोकुलधाम में पधारे और हमारे गणतंत्र दिवस के समारोह में शरीक हुए। वैसे तो चंपक चाचा ने बहुत कुछ कह दिया है, मैं इस अवसर पर क्या कहूँ, फिर भी चूंकि हमारी टप्पू सेना ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है तो कुछ ऐसी पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ जो बच्चों को भी आसानी से समझ में आए और पता चले कि हमारा गणतंत्र दिवस है क्या। यूं कहा है कि ऐसा हो गणतंत्र हमारा, ऐसा हो गणतंत्र हमारा, देश सेवा में रहे समर्पित, शासन और प्रशासन सारा, ऐसा हो गणतंत्र हमारा। क्या बात, क्या बात, वाह, ऐसा हो गणतंत्र हमारा। हर क्षेत्र में बढ़ेंगे आगे, हर क्षेत्र में बढ़ेंगे आगे, दुश्मन हमसे थर थर कांपे, सारे जग को करेंगे रोशन, सारी दुनिया का बने सहारा, ऐसा हो गणतंत्र हमारा, ऐसा हो गणतंत्र हमारा। क्या बात है। भ्रष्टाचार का नाम नहीं हो, एक दूजे के बने हितैषी, भ्रष्टाचार का नाम नहीं हो, एक दूजे के बने हितैषी, जगे हमारे अंतर्मन में निश्चलता से भाव स्वदेशी, मेहनत का हम दीप जलाकर करें हर घर में उजाला, ऐसा हो गणतंत्र हमारा, ऐसा हो गणतंत्र हमारा। विजय पथ पर बढ़ते जाएं वीर विजयी सेनानी सारे, विजय पथ पर बढ़ते जाएं वीर विजयी सेनानी सारे, भारत माँ का भाल सदा ही विजय तिलक कर ये सवारे, करें सुशोभित इस वसुधा को, न्यारा भारत वर्ष हमारा, ऐसा हो गणतंत्र हमारा, ऐसा हो गणतंत्र हमारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मस्त हुआ ना इस बार का 26 जनवरी का प्रोग्राम। हाँ हाँ एकदम मस्त हुआ, आयोजन भी अच्छा हुआ। खरंच किसका आयोजन था बड़े? हाँ, टप्पू सेना ने किया था। लेकिन कोई था जो उनके बगैर ध्वजारोहण करने की बात कर रहा था। अच्छा, कौन कौन कौन, नाम क्या है उसका? श्री शिस्तबद्ध आत्माराम भिड़े। अभी क्या हो गया तुम्हें? ऐसे डायरेक्ट पति का नाम नहीं लेते, शर्माते है, भूल गई तुम? विषय मत बदलिए अभी। आपने टप्पू सेना पे गुस्सा किया था कि नहीं? हाँ माधवी, तुम जानती हो ना ध्वजारोहण का वक्त हो गया था, टप्पू सेना का पता नहीं था, इसलिए गुस्सा आ गया मुझे। हाँ, लेकिन आपके 1 2 3 बोलने से पहले टप्पू सेना अरे 100 वर्ष जगणार है। क्यों आप लोग हमारे बारे में बात कर रहे थे? हाँ, 26 जनवरी का कार्यक्रम बहुत अच्छे से आयोजन करने के लिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से आपको धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेलकम भिड़े अंकल। तो तीनों इस वक्त यहाँ? भाई ये लड़की हमारी यहीं रहती है इस वक्त यहाँ, म्हणजे माहिती हो, मतलब ये इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? असं काही काम है का? हम लोग हमारी गलतियों का प्रायश्चित करने आए। हाँ। है? गोळ्या, रामापुरे, क्या बात है बताओ। बाबा वो कल की मॉल वाली बात के लिए। अरे बच्चों, कल आप लोगों ने माफी मांग ली थी ना, तो बात खत्म हो गई। हाँ, और आप लोगों ने हमें माफ भी कर लिया था, लेकिन हमारी वजह से आपका पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। आप सुपरहिट मूवी देखने जाने वाले थे और हमारी वजह से आपका प्लान सुपर फ्लॉप हो गया। ठीक है सोनू, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उससे। हाँ, भूल जाओ बच्चों। ऐसे कैसे भूल जाए भिड़े अंकल, हम हमारी गलती को सुधारना चाहते हैं, प्लीज एक चांस दो। चांस म्हणजे एक भिड़े अंकल, ये लीजिए। क्या ये? देखिए तो सही। हाँ प्लीज। मूवी टिकट्स? हाँ भिड़े अंकल, हमारी वजह से आपकी पिक्चर मिस हो गई थी ना, इसलिए हमने हमारी पॉकेट मनी में से आपके लिए ये मूवी टिकट्स खरीदे हैं। अरे कौशाला, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है माधवी आंटी, अगर आपने ये टिकट्स नहीं ली ना तो हम लोग ये समझेंगे आपने हमें माफ नहीं किया। अरे ऐसा काहे नहीं है। सॉरी, लेकिन ये पिक्चर के टिकट्स हम लोग नहीं ले सकते। क्यों बाबा? क्योंकि ये वो पिक्चर नहीं है जो हम लोग देखने वाले थे। देखा डब्बू, मैंने तुझे बोला था सोनू से एक बार कंफर्म कर ले, पर तू मानता ही नहीं है। अब दूसरे पिक्चर के टिकट्स लेने पड़ेंगे ना। और अब ये टिकट्स कैंसिल भी नहीं होंगी।
टप्पू यार तूने गलती कर दी। सॉरी फ्रेंड, मुझे लगा हमको यही पिक्चर देखनी होगी। बच्चों हम लोग मजाक कर रहे हैं, ये वही पिक्चर की टिकट्स है जो हम लोग देखने जाने वाले थे। हाँ, और ये पिक्चर देखने हम लोग जरूर जाएंगे। हाँ। और जब भी तुम लोग की नेक्स्ट टाइम छुट्टी रहेगी तो हम लोग सब साथ में मिलकर मॉल में जाएंगे, वहाँ पे खाएंगे पिएंगे, पिक्चर देखेंगे, ऐश करेंगे। थैंक यू थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई। यू आर द बेस्ट। यस। 3 cheers for आई बाबा। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे! आप लोगों को भी टिकट्स के लिए 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मादी इस बार थोड़ा शॉप जाके आता हूँ। हाँ, हम लोग के घर निकलते हैं। चलो बाय 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 बाय। थैंक यू। सही बात है। मंडली जमा हो भी गई सोडा पीने। हाँ, तू हमेशा मुझे बोलता है लेट लतीफ, आज तू खुद लेट हो गया। अरे इसमें क्या लेट जेठालाल, सोडा शॉप पे आने का टाइम थोड़ी फिक्स होता है कि अब्दुल ने घंटी बजे और सब हाजिर हो गए। और कोई गल नहीं पढ़ो, देर आए दुरुस्त आए। अरे लेकिन सोडी में देर से आया ही नहीं हूँ भाई। और कोई गल नहीं, तू लेट नहीं आया, हम सब जल्दी आ गए बस। चलो भाई अब्दुल सोडा पिलाओ। हाँ हाँ। क्या हुआ, ऐसे कंफ्यूज क्यों हो गया? भिड़े भाई, बात ये है कि इतने सोडे में सिर्फ एक ही गिलास सोडा बनेगा और आप दोनों बाकी हो ना। तो भाई उसमें से मेरे लिए बनाओ। क्यों भाई, तुम्हारे लिए क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुमसे पहले आया हूँ और उस हिसाब से ये सोडा मुझे मिलनी चाहिए। ये कहाँ का हिसाब हुआ भाई? यहाँ का हिसाब है भाई, पहले आओ और पहले सोडा पाओ। नहीं लेकिन पोपटलाल, तुम भले पहले आए लेकिन सोडा का ऑर्डर तो पहले भिड़े ने दिया। आता बोला। अरे क्या बोला, हम लोग रोज यहाँ पर आते हैं तो क्या सोडे का ऑर्डर लिखवाते? भाई हम आते हैं, अब्दुल हमें देखता है और सोडा बनाकर दे देता है। और आज मैं तुमसे यहाँ पहले आया हूँ, इसलिए इस सोडे पर नैतिक अधिकार मेरा है। क्या बोलते हो भाई दोस्तों? अरे छोड़ो भाई, तुम लोग क्या बहसबाजी कर रहे हो सोडा के लिए? भाई सवाल सोडे का नहीं आती भाई, सवाल सिद्धांतों का है, उसूलों का है। और पोपू, सोडे में सिद्धांत और रसूल कहाँ से आ गए? तू भी फालतू की जिद पकड़ता है और फालतू की बात बिल्कुल नहीं करनी है। आप देखो, इस समस्या का निदान मेरे पास है। सोडा मैंने अभी तक पिया नहीं है, इसमें से आधा तुम पी लो। अरे भाई मैं आधी क्यों पीऊं? मैं रोज पूरी सोडा पीता हूँ, आज भी पूरी सोडा पीऊंगा। अच्छा तो मैंने भी सोडा पीनी है तो इसमें से आधा ग्लास मैं दे देता हूँ, तो आधा आधा पूरा हो गया ना एक ग्लास। अरे आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए? अपनी आधी आधी सोडा भिड़े को दो। वो सोडा मेरी है, मैं वही सोडा पीऊंगा। अच्छा मतलब पोपटलाल, तुम अभी जिद पे हो कि तुम्हें वही सोडा पीनी है। हाँ तो अभी मेरी भी जिद है कि वो सोडा मैं ही पीऊंगा। अब्दुल तू ग्लास बना। हाँ। और मुझे दे। मुझे दे। अब्दुल ये सोडा मैं पीऊंगा। अब्दुल ये सोडा मैं पीऊंगा। अब्दुल मैं ये सोडा यहाँ पर रखता हूँ, जिसको पीने वो आके बना ले। ये सोडा मैं पीऊंगा। नहीं मैं पीऊंगा। सोडा छोड़। नहीं तुम छोड़ो। बॉटल छोड़। तुम छोड़ो। बॉटल छोड़। तुम छोड़ो बॉटल को छोड़। मैं पीऊंगा। मैं पीऊंगा। मैं पीऊंगा। क्या करते हो लोग? छोड़ बॉटल छोड़। नहीं सोडा मैं पीऊंगा। बोला ना। अरे मेहता साहब कुछ कीजिए वरना सोडे के लिए तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा यहाँ पे। अरे एक मिनट भिड़े, शांति शांति। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? आप इसको समझेंगे ना? अरे मैं आप दोनों को समझा रहा हूँ भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं पीऊंगा सोडा। मैं पीऊंगा। अरे सारी दुनिया गोकुल धाम की दोस्ती की मिसाल देती है। भाई दोस्त हो तो वैसे दोस्त जैसे गोकुल धाम में रहते हैं। एक मिनट। और आप लोग गोकुल धाम के निवासी हो के एक सोडा के लिए लड़ रहे हैं? क्या ये शोभा देता है आपको? अरे यहाँ हम लोग एक दूसरे को सुख दुख बांटते हैं, भिड़े और पोपटलाल, और आप लोग एक सोडा नहीं बांट सकते? बिल्कुल बिल्कुल बराबर बोल रहे मेहता साहब। अरे एक सोडा बांट लो ना भाई अभी। अरे नहीं सोडा बांटने की जरूरत नहीं है। अरे अब्दुल, इन दोनों के बीच में वैसे ही इतना स्यापा चल रहा है, तू और स्यापा पा रहे? क्या पंगा। आऊंगा। हाँ। नहीं वो क्या है कि वो सोडे की एक बोतल और पड़ी है यहाँ पर, मेरा ध्यान नहीं था, ये देखिए। अरे बाप रे बाप। सॉरी बड़े भाई। पिलाओ तो। अरे अब्दुल पिला दो दोनों को सोडा पिला दो ताकि ये झगड़ा खत्म हो। नहीं
अरे अभी क्या प्रॉब्लम है पोपटलाल? आपकी बात बिल्कुल सही है मेहता साहब। अब गोकुल धाम की दोस्ती की बात आ गई है तो हम लोग अलग अलग सोडा कैसे पी सकते हैं? अब तो हम दोनों दोस्त इसी सोडा में से आधी आधी सोडा पियेंगे। क्या कहते हो भिड़े? बिल्कुल सही पोपटलाल। अब्दुल वो नई बोतल वापस रख दो और इसी बोतल में से 2 ग्लास बनाओ। आज है रविवार, क्या लिखूं सुविचार? अरे तो कविता बन गई। लेकिन आत्माराम कविता नहीं लिखनी है, सुविचार लिखना है भाई। सोचो सोचो। मैं जीत गया, देखा मैं बोला था ना। भिड़े अंकल मैं जीत गया। टपू रुक रुक। टपू 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 टपू। टपू तुम अभी मुझे उड़ा देते। भिड़े अंकल आप पतंग थोड़ी हो कि आपको उड़ा दूंगा। सॉरी सॉरी सॉरी, वो एक्चुअली भिड़े अंकल मैं रेस जीत गया तो उसके एक्साइटमेंट में ये सब हो गया। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम लोग के लिए संडे मतलब मस्ती का दिन होता है ना? नहीं भिड़े अंकल, हम लोग खुद को ऐसे संडे मंडे में रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। हमारे लिए हर दिन मस्ती का दिन होता है। टप्पू आज तो फिर से जीत गया। Congratulations! कांग्रेट्स। थैंक यू। भिड़े अंकल क्या हुआ? ये ब्लैक बोर्ड ब्लैक क्यों है आज? सुविचार नहीं लिखा आपने? अरे भाई मैं कब से वही सोच रहा हूँ कि क्या सुविचार लिखूं, कुछ सूझ ही नहीं रहा है मुझे। मतलब मैंने परसों लिखा था वो। इतना ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। सोढ़ी ऐसे कोई मस्ती करता है भाई? हाँ पिड़ू, तेरा ये दोस्त रोशन सिंह सोनी तो ऐसे ही मस्ती करता है। तू इतना डर गया यार? तुझे कोई पीछे से अचानक आके ऐसे काटेगा ना तो तू भी डर जाएगा। नहीं भिड़े अंकल, पापा के पीछे अगर शेर भी आके भौंकेगा ना तो भी पापा नहीं डरेंगे। और करेक्ट गया गोगी बता, लव यू टू पापा। अरे काय लव यू सोढ़ी। ओ गोगी बेटा, शेर भोंकता नहीं है, दहाड़ता है। और पिड़ो रिलैक्स, चिल यार। ओ तू नोटिस बोर्ड पे इधर खड़े खड़े क्या देख रहा था अभी? वो सोडी अंकल, भिड़े अंकल सुविचार लिखने का सोच रहे थे। ओ पिड़ो इसमें इतना सोचना क्या? ओ लिख डाल सुविचार। अरे मतलब वो नहीं बोया, ऐसे बोलो कि मैं क्या सुविचार लिखना है ये सोच रहा था। भिड़े अंकल आपको सुविचार याद नहीं आ रहा है? नहीं ना। अरे तो वही बात हो गई, रेडियो पे गाने नहीं बज रहे या न्यूज चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज नहीं आ रहा है। और पिड़ो तो चिंता ना कर, और तेरा दोस्त आज तुझे बताता फर्स्ट क्लास सुविचार। सुन और लिख। चलती है गड्डी, उड़ती है धूल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पर बच्चों पहले पूरा सुन लो, हाँ फिर वाह करना। चलती है गड्डी, उड़ती है धूल, और वाइफ को खुश रखना हो तो उसको रोज दो रोज का एक फूल। वाह पापा, तुझी शायर कवि हो। बल्ले 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 बल्ले। एक मिनट सोढ़ी, ये शायरी कौन से ट्रक पे पड़ी थी? वो कल थाने गड्डी छोड़ने जा रहा था ना तो उसके। देखा भाई, मुझे ट्रक की शायरी नहीं लिखनी है, यहाँ पे सुविचार लिखना है सोढ़ी। भिड़े अंकल ये सुविचार लिखिए। हाँ। भूखे पेट भजन ना होए। कौन बोलते है बगा? नहीं भिड़े अंकल, लिखो चलती का नाम गड्डी। ओ गोगी पुत्र, चलती का नाम गड्डी होता है, और गड्डी जब रुकी हुई होती है ना तब भी उसका नाम गड्डी ही होता है। एक मिनट, मुझे सुविचार लिखना है भाई। ये फिल्म का टाइटल है चलती का नाम गड्डी। तो भिड़े अंकल लिखिए, जल ही जीवन है। हाँ ये अच्छा सुविचार है टप्पू, लेकिन मैंने 2 दिन पहले ही लिखा था। अरे यार। बाबा मैं सुविचार बताऊं? हाँ बोलो। आप लिखो, समझ, संस्कार और शिक्षा ही समाज की बुनियाद है। ओए ओए ओए, कितना बढ़िया बोला है। और पिड़ो तेरी कुड़ी ने तो फर्स्ट क्लास सुविचार लिख दिया। थैंक यू, वेरी गुड सोनू, वेरी गुड। वाह सोनू, वाह वाह वाह। तेरी कुड़ी यार बड़ी समझदार है, तेरे जैसे। फ्रेंड्स, हमने भिड़े अंकल के सुविचार का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। हमने नहीं है, सोनू ने। भाई हाँ। चलो चलो फ्रेंड्स, क्लब हाउस चलते हैं। चलो आज चेस खेलेंगे। आज चेस खेलेंगे हम लोग, चेस।
ओ गणेश भरा की हालचाल। और सिंगापुर से कब आए? ओहो आज ही आए हो, कैसा रहा भाई सिंगापुर? और ये बात तो है, मैं भी अपनी रोशन और गोगी पुत्र को लेकर जल्दी जाऊंगा, पूरे गोकुल धाम के साथ जाऊंगा। और गड्डी आपकी एकदम टिच हो गया जी, और आज ही पहुंचा देंगे, फर्स्ट क्लास पहुंचा देंगे, आप भी खुश हो जाएंगे। हाँ चंगा गणेश भरा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, टाटा, सी यू, सत श्री अकाल। डरने की थोड़ी एक्टिंग ही कर लेते थोड़ी। अब पिड़ो, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चल तेरे को फर्स्ट क्लास अमृतसरी लस्सी पिलाता हूँ। ठंडी में लस्सी? और चल फिर तेरे को मसालेदार चाय पिलाता हूँ। चल चल चल। चलो टप्पू के पापा, बाय। एक मिनट, ओ भाई, क्या भाई, कहाँ जा रही है? अरे मैंने आपको कहा तो था, भूल गए? मेरे कुसुम मासी है ना, उनके घर, उनको मिलने के लिए जा रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, कैसी है उनकी तबीयत? अरे कुसुम मासी और उनकी बेटी दीना है ना, वो गांव जा रहे हैं, इसलिए उनको मिलने जा रही हूँ। हाँ तो मैंने तो ऐसे ही पूछा था यार, कैसी है उनकी तबीयत? अच्छी तबीयत है। हाँ, चलो निकलती हूँ। ओ क्या चलो, आज रविवार है तो क्या किचन बंद? नहीं तो मेरी चाय? मती जी, ये मुझसे क्या हो गया? मैं आपके लिए चाय बनाना कैसे भूल गई? अरे ठीक है, तू जल्दी में थी तो उतावड़ में भूल गई। चल मैं बना लूंगा, तू जा। अरे ये क्या बोल रहे हैं? पाप लगेगा मुझे। मैं अभी फटाफट चाय बना देती हूँ। अरे भाई तू जाना, तुझे लेट हो रहा है, मैं बना लूंगा। नहीं 5 मिनट लगेगी, मैं फटाफट बना देती हूँ। अच्छा चल, तो मैं भी तेरी मदद करता हूँ, चल। अरे चल ना भाई। दया, एक काम करते हैं, तू खाली डायरेक्शन दे, चाय कैसे बनानी है, चाय मैं बना लूंगा। नहीं मैं फटाफट बना लूंगी। अरे भाई तू खाली बोल ना, कितना दूध, कितनी शक्कर, कितनी चाय पत्ती है, फिर तो क्यों उबालनी है ना, वो तो अपने आप उबल जाएगी, मैं ले लूंगा चाय। अरे टप्पू के पापा, इस सब में बहुत समय लगेगा, मैं बना लूंगी ना फटाफट। भैया चर्चा करके समय जा रहा है, तू बोल ना जल्दी भाई। अच्छा आप मुझे वो पता ले दीजिए ना। ओके ठीक है, चल ये ले, बोल दूसरा। अरे टप्पू के पापा, हमें 10 कप चाय नहीं बनानी है, जरा छोटी पतीली ले। ओके सॉरी, छोटी पतीली। हाँ, ये ले, चलो छोटी। ये तो बहुत छोटी पतीली है। ओह तो इससे बड़ी? रहने दीजिए, मैं ले लेती हूँ। ओह अच्छा, ओह हाँ बाजू में है, ओके। बोल और दूसरा क्या चाहिए, बोल। आप एक काम कीजिए, वो मटर छील लीजिए। मटर? तो रोज चाय में मटर डालती है? नहीं, अरे मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप जल्दी से मटर छीलिए ना। जल्दी। ले चल, हो गए। अरे एक मटर नहीं छीलना है, सारे मटर छीलने हैं। और वो सारे मटर क्यों छीलने हैं तुझे? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप जल्दी से मटर छीलिए, मुझे लेट हो रहा है। सॉरी। ओके। चलिए टप्पू के पापा, गर्मा गर्म मसालेदार चाय और नाश्ता तैयार है। हाँ तो अभी मटर का क्या करना है? कुछ नहीं करना है। तो मुझे छिलने को क्यों कहा? अरे आप मुझे शांति से चाय बनाने देना, इसके लिए मैंने आपको मटर छीलने में व्यस्त कर दिया। तुम अहमदाबादी लोग सच में बहुत होशियार होते हो। अरे चलिए जल्दी, टेबल पर बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। अल्लाह कुछ मदद करो। नहीं कोई जरूरत नहीं, आप बैठिए ना। आजा। जल्दी। हाँ चलो। मतलब पानी व्यक्ति तब पीता है जब प्यास लगती है। प्यास न भी लगे तो गाय बगाए आदमी पानी पी लेता है, लेकिन चाय वक्त देखकर पी जाती है। शरबत पीने का तब मजा आता है जब शरबत ठंडा हो, लेकिन चाय तभी मजा देती है जब गर्म हो। भाई मैं आपको चाय के बारे में कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि दया भाभी ने चाय का जो कप रखा है, उसमें जो चाय है उसमें एक कहानी है। अब ये कहानी क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि भाई इस कहानी में जो कुछ होने वाला है वो बड़ा कमाल का होगा। अभी तो ये देखना है कि जेठालाल को चाय मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे परम मित्र जेठालाल की किस्मत हवा के झोंके की तरह है, कभी भी रुख बदल सकती है। अब ये चाय ठंडी हो जाती है या गर्म चाय मिलती है, अब ये तो कौन जाने, लेकिन आपके घरों में गर्मा गर्म ठहाके जरूर मिलेंगे हंसी के, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, चाय पीते पीते।
चलिए चलिए, टप्पू के पापा कहाँ रह गए? अरे यहाँ तेरे पीछे ही हूँ भाई। हाँ, चलो जल्दी से बैठिए। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू चाय थैंक पीजिए। यू। दया हाँ? सॉरी। सॉरी? क्यों? चाय नहीं पीनी है? नहीं नहीं, चाय पीनी है। वो क्या है कि तुझे लेट हो रहा था, लेकिन मेरे लिए तू चाय बनाना रुकी, तुझे और लेट हो गया, इसलिए सॉरी। अरे टप्पू के पापा, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैं आपके लिए चाय बनाना भूल गई। तू इतनी अच्छी क्यों है दया? अब हूँ तो हूँ। सॉरी। जा लेट हो रहा है, जा। हाँ, भाई जय जी ने। अरे एक मिनट, अब पैसे है ना? हाँ हाँ, 500-600 रुपए है। अरे दया, मैंने तुझे कितनी बार बोला है, जब तू बाहर जाए तो थोड़े ज्यादा पैसा रखा कर पर्स में। 500-600 से क्या होगा? पैसों की कब जरूरत पड़ जाए कुछ नहीं कह सकते। चलेगा? मैं लेके आता हूँ, रुक। अरे तो इसकी कोई जरूरत। अरे जाना मत, मैं लेके आता हूँ, रुक। टप्पू के पापा, वो जल्दी। चले हाँ। 100 रुपए। 100 रुपए? इसके लिए मुझे रोक के रखा? तो और कितने चाहिए? कुछ नहीं, मैं बोली कुछ और ही समझी। अरे मजाक कर रहा हूँ। ये ले 5000। इतने सारे पैसे? अरे रखना भाई, काम आएंगे, रख रख रख। बहुत मजाक हो गया। अरे तू जा अभी, जा। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। कौन आया? अरे तू जाना भाई। हाँ भाई। हाँ बोलिए बोलिए धनजी काका। हेलो जेठा। कितने दिनों बाद फोन किया, कैसे हैं आप? मैं मजे में। चंपक, दया, वो टप्पू सब कैसे है? सब 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 मजे में काका। बापू जी, दया, टप्पू सब मजे में। अच्छा अच्छा। जेठा से कैसे पैसे मांगू? हेलो हेलो धनजी काका, हेलो। हाँ 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 जेठा, बाकी सब मजे में ना? हाँ बाकी सब मजे में काका। टप्पू बड़ा हो गया होगा ना? हाँ अरे कॉलेज जाने लगा है काका। हाँ हाँ पढ़ा ना उसे। हाँ बाकी सब मजे में ना? सब सब मजे में काका। अच्छा काकी की तबीयत कैसी है? बीच में कुछ बीमार पड़ गए थे नहीं? नहीं अभी सब ठीक है। चलो अच्छा अच्छा, भगवान करे उनकी और आपकी दोनों की तबीयत हमेशा अच्छी रहे। वैसे वहाँ क्या हाल है? बाकी सब मजे में ना? हाँ सब सब मजे में। वहाँ के क्या हाल है? अभी वो जमुना भाग गई है। अरे अरे अरे, इस उम्र में क्या सोचा उसको? इस उम्र में? और नहीं तो क्या, मुश्किल से 45 साल की उम्र में तो शादी हुई, और भागना ही था तो फिर शादी क्यों की? जेठिया तू किसकी बात कर रहा है? वसंत काका की, जमुना की बात कर रहे हैं ना आप? अरे नहीं नहीं जेठिया, मैं तो हमारी भैंस जमुना के बारे में बात कर रहा हूँ। कैसे भाग गई थी और अभी मिल भी गई। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। बाकी सब मजे में है ना? हाँ सब सब मजे में। जेठा तुझे याद है जब तू छोटा था तब मैं तुझे कंधे पे बिठा के पूरे गांव में घुमाता था? हाँ हाँ सब याद है काका, जब मैं छोटा था तो बहुत परेशान किया करता था आपको, नहीं? जेठा बाकी सब मजे में है ना? लगता है धनजी काका को मेरा कुछ काम है, लेकिन बेचारे बोल नहीं पा रहे। काका कुछ काम है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप मुझे? नहीं कुछ काम नहीं, बस ऐसे ही फोन किया। अगर कुछ बात है तो मुझे बेझिझक बताइए, शर्माइए मत। जेठिया बात तो है। अरे तो बोलिए काका, मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ, आपका बेटा ही हूँ। जेठिया तेरी काकी को हॉस्पिटल में ले जाना है इलाज के लिए। अगर तू 10,000 की मदद कर देता तो तेरी मेहरबानी। अरे धनजी काका क्या बोल रहे हैं आप? ये मेहरबानी जैसा शब्द का प्रयोग करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अरे मैं आपका बेटा ही हूँ, आप हुक्म कीजिए। देखिए अभी आज तो रविवार है तो बैंक बंद है, कल सुबह बैंक खुलता है, मैं 10,000 आपके खाते में डलवा दूंगा, ठीक है? आभार जेठिया, मैं जल्दी ही पैसे लौटा दूंगा। अरे लौटाने की बात मत कीजिए धनजी काका, और चाहिए तो बोलना और भी भिजवा दूंगा, ठीक है? आप काकी का ठीक से अच्छे से इलाज करवाइए। जेठिया तारो खूब खूब आभार। अरे आभार तो आपका काका कि आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया। चलिए अब बेफिक्र हो जाइए, आपके खाते में कल सुबह पैसे आ जाएंगे, ठीक है? आओ जो। इंसान की भी क्या क्या मजबूरी होती है। एक काम करता हूँ, जयेश भाई को 12,000 उधार दिए थे, वो आ गए तो उसमें से 10,000 अभी से निकाल के साइड में रख देता हूँ, कल सुबह कहीं भूल ना जाऊं।
ये जयेश भाई के 12,000 आ गए, वो डायरी में लिख लेता हूँ। कहीं भूल गया तो 1 महीने बाद उगराने के लिए मैं फिर से फोन करूंगा। अरे डायरी तो मैंने दया को दी थी संभाल कर रखने के लिए। दया ने कहाँ रखी होगी, उसी को फोन करके पूछ लेता हूँ। हाँ बोलिए टिप्पू के पापा। अरे दया, याद है तुझे मैंने एक लाल डायरी दी थी संभाल कर रखने के लिए? हाँ दी थी ना। हाँ तो कहाँ रखी हो? संभल के। अरे भाई मुझे उसमें हिसाब लिखना है, बोलना कहाँ रखी है? और देखिए वो अलमारी है ना, उसमें मेरी साड़ियों के पीछे छुपा कर रखी है। ओके ओके, तू पहुँच गई? नहीं मैं अभी रास्ते में हूँ, बस अभी थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। ओके ओके ठीक है, चलो ओके। हाँ ओहो, यहाँ तो साड़ियों का ढेर लगा है। अभी साड़ियों के पीछे ओहो, कुल मिला के 1.25 लाख रुपया रिश्तेदारों को दे चुका हूँ। और मामा के दोस्त को 8 साल पहले 30,000 रुपये दिए थे, वो अलग। मामा के दोस्त को जब से पैसे दिए उसने तो फोन करना ही बंद कर दिया। वो तो फोन नहीं कर रहे, लेकिन बेचारे मामा भी शर्म के मारे फोन नहीं कर रहे। अभी मैं सामने से फोन करूंगा तो उनको लगेगा पैसा मांगने के लिए फोन किया। यार आज नहीं तो कल पैसे तो आ ही जाएंगे। आखिर सब रिश्तेदार है तो अपने ही, जब मर्जी दे। पर ना भी दे तो क्या टेंशन है, भगवान तो मुझे दे ही रहा है। अरे क्या मुसीबत है। जेठिया, हाँ बापूजी। क्या हुआ बापूजी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ वाली, ये क्या है? ये वो दया की साड़ी है बापूजी। शर्म, तुझे शर्म नहीं आती? घर में बहू की साड़ी पहन के घूमता है? अरे ये क्या बोल रहे हैं बापूजी, मैं कच्ची फायदा हूँ, मैं क्यों दया की साड़ी पहन के घूमूंगा? अरे तो ये सब क्या है? वो क्या हुआ बापूजी, वो मैं अपनी डायरी दया की वो साड़ियों के पीछे रखने गया उसकी अलमारी में, तो मेरा हाथ लग गया था, साड़ियों का ढेर पूरा नीचे गिर गया। तो एक एक करके मैं रख रहा था, लेकिन ये कैसी वाइडी साड़ी है? मेरा मतलब ये साड़ी इतनी वाइडी है कि इसकी घड़ी नहीं हो रही है बापूजी। तो मैं कि इसको इधर ऐसे रख के फिर वो घड़ी कर रहा था। मैंने दया को एक बार देखा तो वो ऐसे रख के कुछ ऐसे घड़ी कर रही थी। ला हम दोनों मिलकर खड़ी कर लेते। अरे नहीं नहीं बापूजी, ऐसे रख देता हूँ, दया बाद में कर लेगी। अरे अभी 2 मिनट में हो जाएगा भाई, मैं तेरी मदद करता हूँ ना, ला ना तू। अरे पर जा पीछे जा, जा पीछे और पीछे जा। ये ले। सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी। एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता। कोई बात नहीं, फटाफट फिर से कर लेते हैं, 2 मिनट में हो जाएगा बापूजी। हाँ अरे क्या हो जाएगी, अंदर जाके ऐसे ही रख दे, वो आके कर लेगी। जा पहले मैं वही तो बोल रहा था। क्या बोला तू, क्या बोला? क्या हेलो, हाँ हाँ राम जी, हाँ मैं तैयार ही हूँ। अरे अभी 5 मिनट में मंदिर पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ आता हूँ। हाँ हाँ क्या हुआ? ओ दया मेरे लिए चाय बना के गई, मैं चाय पीना ही भूल गया। अभी ये चाय एकदम ठंडी हो गई होगी। बोला मैं गरम कर लूं? अरे नहीं नहीं बापूजी, अभी दूसरी बना लूंगा मैं। क्यों, इसे गरम करके पीने में क्या प्रॉब्लम है? ठंडी चाय को फिर से गरम करके फिर वो टेस्ट का वो मजा नहीं आता है ना बापूजी। एक बात बता जेठा, तू दिन में कितनी चाय पीता है? मैंने सुना है दुकान में पूरा दिन तेरी चाय चालू ही रहती है। किसने कहा? अरे मुझे किसी ने भी कहा हो।
मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। ये नट्टू काका और बाघा भी ना पगार मुझसे लेते और चमचागिरी बापूजी की करते हैं। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं होती बापूजी, वो क्या कभी कोई बड़ा कस्टमर आ जाता है तो उसके लिए मंगाते हैं। अभी उसको बुरा ना लगे इसलिए उसको कंपनी देने के लिए थोड़ी कटिंग 1-2 घूंट पीता हूँ बस। चल चला वे, सब जानता हूँ मैं। तो सब क्या कह दिए, मुंह बिगाड़ रहे? अरे नहीं नहीं बापूजी, कैसी बात कर रहे हैं? आपको तो पता है, आप मुझे कटु से कटु वचन भी कहे तो भी मैं कभी अपना मुंह नहीं बिगाड़ता हूँ। तो अभी ऐसा क्यों किया? वो सुबह से एक भी चाय नहीं पीना तो जरा सर दर्द हो रहा है। तुझे सर दर्द हो रहा है? हाँ, पर मैं अभी दूसरी चाय बना के पी लूंगा ना तो उतर जाएगा। आप जाइए, आप कहीं जा रहे हैं ना? हाँ, मैं राम जी के साथ मंदिर जा रहा हूँ। हाँ तो आप जाइए, मैं चाय बना के पी लूंगा। अरे नहीं नहीं ठीक है, 2 मिनट लगेंगे। आजा आजा, यहाँ बैठ जा, मैं तुझे बाम लगा देता हूँ। बाम? हाँ बाम भाई, बाम नहीं बोला है जो इतना चिल्ला रहा है। नहीं नहीं, वो बराबर है बापूजी, लेकिन क्या है वो हमारे घर में जो बाम है ना वो बहुत तेज है। वो इधर लगाने पर फिर इधर वो चमड़ी बहुत जलती है बाबूजी। अरे वो थोड़ी देर जलता है, कुछ नहीं होता, चलता है। हेलो, हाँ हाँ राम जी, बस निकल ही रहा हूँ। हाँ अभी पहुंच जाऊँ, अभी पहुंच जाऊँ। हाँ हाँ आप जाइए बाबूजी, मैं लगा लूंगा, बाम लगा लूंगा, आप जाइए। लगा लेना। हाँ मैं लगा लूंगा। जय जिनेंद्र। ओ जय जिनेंद्र। काश गए, लेकिन अभी चाय का क्या करूं? चाय के बगैर तो चैन नहीं मिलेगा। चाय की तलब अभी बढ़ती जा रही है। अभी चाय बनाने बैठूं उससे अच्छा मेहता सबके घर जाके चाय पीता हूँ। हाँ अंजलि भाभी मेहता सबको भले ही ग्रीन टी बर्बल टी ऐसे सब चाय पिलाती है, लेकिन मुझे तो वो मस्त मसालेदार चाय पिलाएंगी। अंजलि, अंजलि। आई तारक, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, आर्टिकल लिख रहा हूँ, लिखते लिखते अटक गया हूँ एकदम से। अच्छा, तो आपने मुझे इसलिए बुलाया कि आप मुझे देखें और आपको कुछ अच्छा लिखने की प्रेरणा मिले? जी नहीं, अटक गया हूँ इसलिए जरा 1 कप गर्मा गर्म फर्स्ट क्लास मसालेदार चाय बना दो ताकि दिमाग के कुछ तंतु खुल जाए। ओह, दिमाग के तंतु आपके कब के खुल चुके हैं। सुबह से आधा कप करके 3 कप चाय पी चुके आप तारक, 3 कप। अंजलि हद करती हो तुम बीवी हो या कैंटीन की मैनेजर हो कि कब गिनती हो? क्या फर्क पड़ता है कितनी पी ली? तो आज वैसे भी संडे है अंजलि, छुट्टी का दिन, तो आज तुम्हारे डाइट की भी छुट्टी होनी चाहिए। ठीक है, न आपकी न मेरी। बनाओ बनाओ। मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म ग्रीन टी लेके आती हूँ। जेठालाल, क्या टाइम पे आए हो भाई, मजा आ गया जेठालाल। अब तो अंजलि तुम्हें मसालेदार चाय देनी ही पड़ेगी। हाँ जेठा भाई, आप बैठिए, मैं अब भी आपके लिए फर्स्ट क्लास पानी लाती हूँ। पानी? हाँ ठीक है, लाइए अंजलि भाभी, पानी लेके आइए, लेकिन वो पानी को क्या थोड़ा सा उबाल के उसमें थोड़ी चाय पत्ती डाल के, थोड़ी सी इलायची और थोड़ा सा मसाला और शक्कर और थोड़ा सा दूध डाल के उबाल के लेके आइए। अरे ऐसा पानी तो मैं भी पीऊंगा, लेके आओ भैया, ऐसा पानी लेके आओ। तारक, अगर आपको ना पता हो तो बता दूं कि उससे पानी नहीं चाय कहते हैं। और आप सुबह से 3 बार चाय पी चुके हैं और चौथी बार चाय मांग रहे हैं। और आपको पता है ना, ज्यादा चाय पीने से आपको एसिडिटी होती है। नो एसिडिटी नो जलन। तुम तो जेठालाल के लिए बढ़िया चाय लेके आओ, 1 कप मसालेदार। हाँ अंजलि भाभी, चाय पिलाइए ना। जेठा भाई, आई एम वेरी सॉरी, आप तारक के लिए मुझे मसाला चाय बनाने के लिए मत कहिए प्लीज। नहीं, मैं मेहता सब के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अपने लिए कह रहा हूँ, चाय पिलाइए ना। हाँ जेठालाल के लिए, मेरे लिए नहीं, बना के लाओ फटाफट। हाँ अंजलि, जेठा भाई के लिए गर्मा गर्म चाय लेके आओ ताकि आधी उसमें से मैं पी जाऊं। इससे तो अच्छा है मैं जेठा भाई के लिए फर्स्ट क्लास ताजा आंवले का जूस लेकर आऊं। अरे बाप रे, सुबह दवा। अंजलि भाभी क्या है, मुझे ये सांप नेवले आंवले ये सब की बहुत भयंकर एलर्जी है। मुझे चाय पीनी है, प्लीज चाय बना के ले आइए ना प्लीज। प्लीज जेठा भाई प्लीज, तारक के लिए आप झूठ मत बोलिए। मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास आंवले का जूस लेकर आती हूँ, समझे? अंजलि भाभी, लेकिन मुझे सच में जूस नहीं पीना है, चाय पीनी है। जेठा भाई, मुझे पता है आपको चाय नहीं पीनी है, आप इस वक्त अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। अरे नहीं, मुझे सच में चाय पीनी है। क्या कि आज सुबह से जरा सर दर्द है, तो क्या चाय पीऊंगा ना तो सर दर्द उतर जाएगा। हाँ भाई अंजलि। ओ माय गॉड जेठा भाई, आपको सर दर्द है?
फिर तो आपको बिल्कुल चाय नहीं पीनी चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं होता कि चाय पीने से सर दर्द कम हो जाता है, ये सब तो मन का वहम है। भले वहम तो वहम, सर दर्द तो उतर जाता है ना, पिलाइए ना चाय। इससे तो अच्छा है मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म अदरक का काढ़ा बना के लाती हूँ। माता साहब जरा समझाइए अंजलि भाभी को काढ़ा बिढ़ा। अंजलि तुम क्या कर रही हो भाई, समझने की कोशिश करो ना। अगला आदमी कह रहा है मुझे चाय दो, लेकिन तुम ये अदरक का काढ़ा लेके बैठ गई। अगला आदमी बोल रहा है मेरे सर में दर्द है, लेकिन तुम हो कि ये जुल्म है आने वाले मेहमानों पे। अंजलि जुल्म। एक मिनट तारक, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप दोनों परम मित्र इस वक्त एक दूसरे की तरफदारी कर रहे हैं। और जेठा भाई आप तो समझिए मेरी बात। पता है आपके दोस्त ने सुबह से आधा कप करके 3 कप चाय पी ली है। 3? और जेठा भाई ज्यादा चाय पीने से वजन बढ़ सकता है, और तारक का वजन तो इस महीने 2.5 किलो बढ़ चुका है। इसलिए जब तक ये 2.5 किलो वजन कम नहीं होता ना, तब तक इस घर में मसालेदार चाय तारक के लिए नहीं बनेगी। लेकिन अंजलि भाभी इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो सुबह से 1 कप चाय नहीं पी है, और मेरा तो वजन भी नहीं बढ़ा है, बचपन से इतना ही है। हाँ जेठा भाई, तो मैंने आपको चाय देने के लिए कब मना किया? आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म मसालेदार चाय लेकर आती हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, जो चाय मैं आपको दूंगी वो चाय आपको मेरी नजरों के सामने खत्म करनी पड़ेगी। उस चाय में से 1 बूंद भी चाय आप तारक को नहीं देंगे। बोलिए, है शर्त मंजूर? कैसा धर्म संकट है। चाय तब तक की चाय है जब तक वो गर्म हो, ठंडी हो जाए तो फिर काय की चाय। और जेठालाल की चाय ठंडी हो गई तो अब जेठालाल को चाय पीने के लिए मेरा घर मिला। और मेरे घर में जो डाइट क्वीन है उसे तो आप जानते ही हैं, घोषणा कर दी कि भाई जेठालाल को तो चाय मिलेगी लेकिन मुझे नहीं। और चाय पीने की तलब तो मुझे भी है भाई, लेकिन क्या करें साहब, नहीं मिलेगी। अब देखना है कि क्या होता है, क्योंकि एक तरफ जेठालाल के लिए चाय की तलब है और दूसरी तरफ दोस्त है। अब देखना ये होगा क्या जेठालाल अपनी तलब बुझाते हैं या दोस्ती निभाते हैं। वो चाय पीने के लिए हाँ कह देते हैं या इनकार कर देते हैं। भाई बैटिंग और बॉलिंग इस वक्त दोनों ही जेठालाल के हाथ में है। एक तरफ दोस्ती है और दूसरी तरफ चाय है। अब देखना है वो मुझे आउट करते हैं या खुद आउट हो जाते हैं। वैसे बाय द वे आप होते तो आप क्या चुनते, चाय या दोस्ती? क्या चुनते बताइए ना। खैर साहब, आप जो चुनते वो चुनते। इस वक्त तो आपने हमें चुन के हंसी का चुनाव कर लिया है, तो आप हंसेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तब तक ये सोचिए कि जेठालाल क्या चुनेंगे, चाय की तलब या दोस्ती। देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.